प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सद्गुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 4 सच्चा सरल और सर्वांगपूर्ण योग। ज्ञान से सुख और अज्ञान से दुख होता है। ठीक जानने को या ठीक जानकारी को ज्ञान और ना जानने को, उल्टा जानने को या जानकारी ना होने को अज्ञान कहते हैं। अब प्रश्न यह होगा कि किस वस्तु का ज्ञान सुख देने वाला और किस वस्तु का अज्ञान दुख देने वाला है। इसका उत्तर यह है कि जिस नियम से सुख मिलता है उसका ज्ञान सुख देने वाला और अज्ञान दुख देने वाला है, यदि उसके अनुसार कर्म किया जाए। संसार में जितने पदार्थ विद्यमान है या जितनी घटनाएं घट रही है वह सब किसी न किसी नियमित नियम के अनुसार हो रही है। एक खेत में गेहूं जम रहा है। क्यों? इसीलिए कि इस खेत में गेहूं का ही बीज पड़ा था। गेहूं का बीज पड़ने से गेहूं क्यों उत्पन्न हुआ? इसीलिए कि गेहूं से गेहूं का उत्पन्न होना एक नियमित, निश्चित और स्वाभाविक नियम है। नियम के विरुद्ध कभी नहीं होता। यदि नियम के विरुद्ध आपको कहीं प्रतीत होता है तो यह आपका अज्ञान है। नियम विरुद्ध कभी किसी दशा में ना आज तक हुआ ना आगे कभी होगा। फिर भी लोग कहते हैं हमने तो अपने खेत में केवल गेहूं के बीज गिराए थे, पर उसमें भी कहीं कहीं एकाध जो जम गया है। इसका कारण क्या है? आपने ठीक से नहीं देखा होगा, पर आपके गेहूं के बीज के साथ एकाध जो अवश्य रहे होंगे। भगवान की माया। एक मनुष्य ने हमसे कहा कि हमने नौकर को केवल गेहूं बोने के लिए दिया, पर जब खेत में बीज उगे तो यह देखा गया कि उसमें आधे से अधिक जौ के पौधे उग आए। हमने नौकर से पूछा तो उसने कहा कि सब भगवान की माया है। वह तो कहिए कि आधा ही जौ हो गया। यदि सब जौ हो जाता तो आप क्या करते? भगवान जौ को गेहूं और गेहूं को जौ कर सकते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है। हमने कहा नौकर ने सरासर गलत बात कही। आपको उसने धोखा दिया। भगवान ना गेहूं से जौ उत्पन्न कर सकते और ना जौ को गेहूं कर सकते, पर ना बिना गेहूं के गेहूं उगा सकते हैं। इस पर उन्होंने जाकर पता लगाया, पूछताछ की, जांच पड़ताल किया तो मालूम हुआ कि नौकर ने आधा गेहूं चुराकर उसमें उतना ही जौ मिला दिया था। बिना जौ के जौ नहीं हो सकता। भगवान कुछ नहीं कर सकते। गेहूं को भगवान नहीं उत्पन्न कर सकते। गेहूं को गेहूं उत्पन्न करता है। चना को भगवान नहीं उत्पन्न करते। चना को चना उत्पन्न करता है। आम के बीज से आम उत्पन्न होता है, भगवान से नहीं। पानी भी भगवान नहीं बरसाते। बादल भी भगवान से नहीं उत्पन्न होते। पानी भी पानी से उत्पन्न होता है। समुद्र से भाप उठती है, वही बादल है। भाप के रूप में रहने पर भी बादल पानी ही है। अतः बादल से पानी उत्पन्न होने पर भी सच्ची बात यह है कि पानी से ही पानी उत्पन्न होता है। जैसे समुद्र का पानी भाप बनकर आकाश में बिखर जाता है और फिर उससे पानी बनता है, ठीक इसी तरह से प्रलय में सूरज, चंद्रमा और सृष्टि के अणु
आकाश में बिखर जाते हैं और फिर नियम अनुसार सूरज के अणुओं से सूरज, चंद्रमा के अणुओं से चंद्रमा और सृष्टि के अणुओं से सृष्टि उत्पन्न होती है। भगवान नहीं उत्पन्न करते। सोने के अणुओं से ही सोना उत्पन्न होता है। चांदी के अणुओं से सोना नहीं हो सकता। भगवान की महिमा। एक मनुष्य ने कहा कि आम से आम उत्पन्न होता है, पर जब मनुष्य आम के बीज को जमीन में गाड़ देता है तभी आम के बीज से आम हो सकता है। इसी तरह से बीज से अंकुर निकालने वाले भगवान है। हमने कहा यह बात नहीं है। बिना मनुष्य के गाड़े, बिना लगाए और बिना रोपे भी वृक्षों से बीज झड़ते रहते और उनसे वैसे ही दूसरे वृक्ष उत्पन्न होते रहते हैं। वृक्षों का बीज यदि निर्जीव हो तो उसमें अंकुर नहीं निकलेंगे। बीज निर्जीव हो सकता है, पर सर्वव्यापक ईश्वर तो बीज के भीतर हर हालत में रहेगा, क्योंकि वह सबके भीतर सर्वदा सब काल में रहने वाला है। यदि ईश्वर के कारण बीज से वृक्ष होता तो निर्जीव बीज से भी अंकुर निकल आते, क्योंकि अंकुर निकलने वाला यदि ईश्वर है तो वह तो कहीं गया नहीं, वह तो मौजूद ही है। यदि आम के उत्पन्न करने वाला आम ना होता और गेहूं को उत्पन्न करने वाला गेहूं ना होकर ईश्वर होता तो बिना गेहूं के भी गेहूं उत्पन्न हो जाता और बिना आम के बीज के भी आम उत्पन्न होते देखे जाते, पर ऐसा नहीं होता। आम से आम और गेहूं से गेहूं उत्पन्न होता है। यह अटल नियम है, इसे कोई टाल नहीं सकता। ठीक इसी तरह से बुढ़ापा, रोग, दुख और मृत्यु के भी कुछ कारण है, कुछ नियम है और वह अटल है। दुख के कारणों का ज्ञान प्राप्त करके इन्हें जिस परिमाण में दूर किया जाएगा उसी परिमाण में साधक अपने रोग, बुढ़ापा और दुख को भी निश्चित रूप से दूर कर सकता है। इन कारणों के दूर करने में जिस परिमाण तक हम, आप या कोई सफल हो सकेंगे उसी परिमाण में हम और आप रोग, बुढ़ापा, मृत्यु और दुख को दूर कर सकेंगे। मुनि समाज में दीक्षा और शिक्षा देते समय यह बता दिया जाता है कि मनुष्य क्यों रोगी, वृद्ध, निर्बल और दुखी होता है। रोग, बुढ़ापा, दुख और निर्बलता का कारण बताकर उसे दूर करने का साधन भी बतलाया जाता है। यह भी सिद्ध कर दिया जाता है कि क्यों यही एक सच्चा साधन है और क्यों यही साधन मनुष्य को सचमुच सुखी, निरोग, स्वस्थ, जुबा और मुक्त बनाकर प्रसन्न रख सकता है। सबके सामने इसका विज्ञान बताया जाता है। इसे सुनकर और जानकर आप स्वयं कभी यह नहीं बतला सकते हैं कि इसके सिवा इसके लिए कोई दूसरा भी साधन है। राम राम जप कर या औषधि खाकर आज तक कोई पहलवान नहीं हुआ। यदि पुराने जमाने में ऐसा हुआ था तो अब क्यों नहीं होता। पुराने जमाने में भी गेहूं से गेहूं और इमली से इमली होती थी। झूठे किस्ते आज भी गढ़े जाते हैं और पहले भी गढ़े जाते थे। पुराने लोग संस्कृत में किस्ता को कथा कहते थे। कथा का अर्थ भी किस्ता है।
औषधि खाकर या ईश्वर ईश्वर और भगवान भगवान करके पुराने ज़माने भी कोई पहलवान नहीं हो सका है। पहलवान होने का भी एक निश्चित नियम है और उस नियम का नाम है व्यायाम। जैसे बिना गेहूं के गेहूं उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी तरह से बिना व्यायाम के कोई बलवान नहीं हो सकता। यह निश्चिंत है। व्यायाम भी जिस अंग का होता है वही अंग पुष्ट होता है। हाथ का व्यायाम करने से पैर नहीं पुष्ट हो सकता। मनुष्य को सर्वांग से पुष्ट होना चाहिए, पर व्यायाम कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मनुष्य के सर्वांग का व्यायाम हो सके। एक योग व्यायाम ही ऐसा व्यायाम है जिससे मनुष्य अपने सर्वांगों का व्यायाम कर सकता है। योग व्यायाम में आँख, कान, जिह्वा, फेफड़ा, बाहु, छाती, पेट, अंतड़ी, जननेंद्रियों, पैर, प्राण, मन, बुद्धि, मस्तिष्क और आत्मा सबका व्यायाम है। अतः इस योग व्यायाम से बढ़कर दूसरा कोई व्यायाम ही नहीं है। इस मनुष्य समाज के योग साधन से बढ़कर दूसरा कोई साधन ही नहीं है। संसार में और लोग भी योग साधन बतलाते हैं, पर कोई सर्वांगपूर्ण योग की शिक्षा नहीं देता। कोई केवल आसन बताता है, कोई केवल प्राणायाम बतलाता है, कोई केवल धारणा और ध्यान बतलाता है, पर सर्वांगपूर्ण योग कोई नहीं बताता। कोई आसन और प्राणायाम दोनों की शिक्षा देता है, कोई केवल प्रत्याहार और यम नियम बतलाता है, कोई केवल ध्यान करने और समाधि तक पहुँचने का तरीका बतलाता है, पर अष्टांग युक्त यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के साथ सर्वांगपूर्ण योग कोई नहीं बताता। सर्वांगपूर्ण योग कहीं और किसी समाज में यदि बतलाया जाता है तो वह मुनि समाज है। प्राणायाम की जो विधि आजकल के योगी बतलाते हैं उससे सिवा हानि के लाभ नहीं है। किसी तरह से भी शरीर के किसी वेग को रोकना एक भयंकर कार्य है। फिर श्वास वेग को नाक पकड़कर रखना या वर्तमान आर्य समाजियों की रीति से उसे मनबल द्वारा ही भीतर या बाहर रोक देना तो और भी भयंकर है। पर मुनि समाज की सारी विधि अत्यंत सरल है। प्राणायाम भी ऐसा सरल है कि बिना रोके आप से आप स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप में हो जाता है। मुनि समाज का सच्चा योग एक उच्च कक्षा का सच्चा विज्ञान है। यह स्वाभाविक और प्राकृतिक है। यही प्राचीन योग है। यही वह योग है जिसका उपदेश प्राचीन काल के ऋषि मुनि और योगी दिया करते थे। वह ज्ञान सूक्ष्म रूप से पुस्तक में अब भी विद्यमान है, पर अयोगी लोग उसका उल्टा अर्थ कर रहे हैं। बहुत से सदस्य मुनि समाज का विरोध करने ही के लिए इसमें आए, अतः उन्होंने ना इसको ध्यान से सुना, ना समझा और ना करते हैं। वह कहा करते हैं कि मुनि समाज का साधन तो अवश्य अच्छा है, पर इससे भी अच्छा कोई हो सकता है। कोई नहीं हो सकता है। इससे अच्छा और सच्चा ज्ञान आप ला कर रखिए। आप सिद्ध करिए कि मुनि समाज के ज्ञान से अधिक सच्चा और स्वतंत्र ज्ञान कोई है। ब्रह्म माने बड़ा और ईश्वर का अर्थ है ऐश्वर्यवान, शासक या मालिक। इस शरीर रूपी ब्रह्मांड का शासक यही आत्मा है। यही आत्मा ही सबसे बड़ी वस्तु है। अतः इसी आत्मा का दूसरा नाम ब्रह्म और ईश्वर है। जैसे सिर का ही दूसरा नाम कपाल भी है। पर संसार
ईश्वर नाम के एक पुरुष या व्यक्ति की कल्पना करने लगा और यह मानने लगा कि जो होता है उसी की कृपा से होता है। यह सर्वथा भ्रमपूर्ण, अज्ञानमय और असत्य है। कोई बिना गेहूं बोए गेहूं नहीं उत्पन्न कर सकता। कोई बिना पढ़े विद्वान नहीं हो सकता। बिना कसरत किए कोई पहलवान नहीं हो सकता। ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर द्वारा नहीं होता है। ईश्वर का व्यक्तित्व नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। ईश्वर अज्ञानियों और मूर्खों की कल्पना मात्र है, जिसमें बड़े बड़े पंडित और विद्वान भी फंसे गए हैं। मनुष्यों ने अपने अज्ञानवश ईश्वर की कल्पना की, स्वयं उसका गुलाम और दास बन गया। अपने हाथों में अपने ही से ईश्वर की हथकड़ी डाल ली। संसार ने ईश्वर की प्रार्थना करके, उसका नाम लेकर, नाच कर और कीर्तन करके पहलवान होना चाहा, धनवान होना चाहा, निरोग होना चाहा, ज्ञानवान होना चाहा और स्वतंत्र तथा मुक्त होना चाहा, पर कुछ नहीं हुआ। बलवान, सुखी, प्रसन्न, निरोग, स्वतंत्र और मुक्त होने का भी नियम है और उस नियम को मुनि समाज ने बतलाया है। इस सच्चे ज्ञान पर हमारे बनाए हुए 20 ग्रंथ है। उन्हें पढ़िए और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष बुद्धि से विचार कीजिए। फिर आप स्वयं कहेंगे कि मुनि समाज का ज्ञान और साधन सच्चा है। वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों में भी कहीं ईश्वर का पता नहीं है। हमारा बनाया हुआ वेद मंत्रों का भाष्य देखिए। प्राचीन मुनि समाज के सिद्धांतों को भी मानता था, जो हमारे पुस्तकों को देखने से स्पष्ट हो जाएगा। यही सच्चा साधन है, यही सच्चा ज्ञान और यही सच्ची फिलोसफी है। मुनि समाज संसार भर के फिलोसफियों, मजहबों और मजहबी नेताओं को चैलेंज देता है कि वे यदि मुनि समाज के सिद्धांतों को नहीं मानते तो लिखकर सिद्ध कर सके कि मुनि समाज के साधन और सिद्धांतों कैसे सत्य नहीं है। पर सबसे पहले हमारे रचे हुए ग्रंथों को कम से कम एक बार निष्पक्ष और स्वतंत्र बुद्धि से पढ़ जाइए। जय जीव।